फ्रेंड्स, हर वीडियो की शुरुआत में आपसे कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए 2 क्वेश्चन साइंस से संबंधित पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो की शुरुआत में भी आपसे साइंस से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके बाद फटाफट आज के 30 वन लाइनर्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और 30 के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आज के जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो सिलेक्टेड मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, करंट अफेयर्स के सारे सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे बिना किसी चेंज के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज के क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ मैं। फ्रेंड्स, एक रोग होता है हेपेटाइटिस, जो 2 तरह का होता है, हेपेटाइटिस बी और सी। आपको नाम सिर्फ ये ध्यान रखना है, हेपेटाइटिस। ये रोग शरीर के किस अंग में होता है, किस अंग से संबंधित है ह्यूमन बॉडी के। और इसका एक और रोग है पीलिया। पीलिया काफ़ी पढ़ा होगा आपने, पीलिया जिसको जॉन्डिस भी बोल देते हैं, जो खराब पानी पीने से के कारण होता है। तो वो रोग भी इसी अंग से संबंधित है। जिस अंग से हेपेटाइटिस रोग संबंधित है उसी अंग से पीलिया भी संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। और एक और रोग है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग एक आनुवांशिक रोग है फ्रेंड्स, आनुवांशिक रोग है, इसका ध्यान रखें आप। और इस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी रक्त बहना बंद नहीं होता, ऐसा रोग है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया के बारे में भी दिवस बनाया जाता है। पहले तो आपको ये बताना है कि वो दिवस किस तारीख को बनाया जाता है। हेपेटाइटिस दिवस तो हालांकि अभी 28 जुलाई को बनाया गया है। तो हीमोफीलिया के बारे में एक और क्वेश्चन का आंसर देना कि किस शरीर के किस भाग से संबंधित है, शरीर के किस भाग से संबंधित है हीमोफीलिया। और फ्रेंड्स, इसका हिंट मैं दे ही चुका हूँ पहले ही हीमोफीलिया के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त रजनीश। स्वागत करता हूँ मेरे इस नए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, साइंस के क्वेश्चन तो मैंने पूछ लिए हैं, लेकिन एक स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। अभी आगामी 6 अगस्त और 9 अगस्त को, 6 अगस्त को होता है हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा दिवस के साथ साथ एक और दिवस होता है विश्व शांति दिवस। विश्व शांति दिवस होता है। तो और फ्रेंड्स, 9 अगस्त को होता है नागासाकी दिवस, नागासाकी स्मृति दिवस। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे इन दिनों। तो फ्रेंड्स, आपको जवाब ये देना है कि ये विश्व शांति दिवस तो हिरोशिमा पर बम गिराने की उसमें बनाया जाता है, उस घटना को याद करते हुए। लेकिन एक और विश्व शांति दिवस होता है जो सितंबर में होता है, वो किस तारीख को होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? पहले ही बता चुका हूं मैं, 28 जुलाई को मनाया जाता है। फटाफट आपसे शेयर कर लेता हूं। और फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी एग्जाम्स में, लगभग 80% एग्जाम्स में पूछा जाएगा, क्योंकि 2 इंडियंस को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। और ये पहले भारतीय आचार्य विनोबा भावे थे जो पहले भारतीय थे जिनको ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। तो इस बार किन भारतीयों को दिया गया है? एक है भरत वाटवानी और सोनम वांगचुक, इन 2 को दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो आप 100% गारंटी के साथ लिखवा लें, लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाएगा आगामी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न है फ्रेंड्स, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में ग्रीन महानदी मिशन आरंभ किया है? ग्रीन महानदी, तो फ्रेंड्स, महानदी नदी, ये नदी किस राज्य में बहती है? उड़ीसा इसका सही आंसर है। और उड़ीसा के साथ छत्तीसगढ़, झारखंड और भी राज्यों में, मध्य प्रदेश में बहती है। लेकिन फ्रेंड्स, इस पर सबसे लंबा बांध, महानदी पर सबसे लंबा बांध बनाया गया है जो राज्य है उड़ीसा में, हीराकुंड बांध। दुनिया का सबसे लंबा बांध है फ्रेंड्स, 4801 मीटर लंबा। और फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किसानों की आय में बढ़ोतरी हेतु सोलर योजना लॉन्च की है? किस राज्य ने लॉन्च की है? ये दिल्ली सरकार ने ये लॉन्च की है, किसानों की आय में बढ़ोतरी हेतु। 5 का प्रश्न, हाल ही में 26 जुलाई 2018 को कारगिल विजय दिवस बनाया गया। कौन सी सालगिरह देश भर में बनाई गई इसकी, कारगिल विजय दिवस की? तो फ्रेंड्स, कारगिल पर किस साल विजय पाई थी? 1999 में।
तो उसके बाद के साल गिन लें। अब 2018 का साल है और एक 1999 के बाद का साल, और तो 18 प्लस 1 कितने हो गए, 19वीं सालगिरह इस बार थी। और कारगिल विजय दिवस ये कई एग्जाम्स में पिछले साल पूछा गया था, मैंने भी फेस किया था इसको। और छठा प्रश्न देख लेते हैं, किस दिन बनाया जाता है, ये पूछा गया था। 6 का प्रश्न, किस स्थान पर हाल ही में भारत का पहला पूर्ण रूप से महिलाओं को समर्पित होटल लॉन्च हुआ है? किस स्थान पर लॉन्च हुआ है फ्रेंड्स? तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी है, वहाँ पर महिलाओं को समर्पित, पूर्ण रूप से महिलाओं को समर्पित होटल लॉन्च हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब तक जो पूछे जितने भी 6 के 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए हैं अब तक के, और अगले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं। 7 का प्रश्न देख लेते हैं, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन डीजल अनुदान कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? बिहार ने, बिहार इसका आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सारे सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 8 का प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास मानव रहित स्वचालित मौसम निगरानी केंद्र स्थापित किया है? तो फ्रेंड्स चीन जो है अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मान रहा है और इसको लेकर काफ़ी समय से विवाद चल रहा है। चाइना इसका सही आंसर है, चीन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो वर्तमान घटनाओं के बारे में बेसिक नॉलेज आपको रहनी चाहिए। 9 का प्रश्न देख लेते हैं, ये है, हाल ही में विश्व की सबसे सस्ती पेयजल परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? किस राज्य में विश्व की, बिहार के दरभंगा नामक स्थान पर विश्व की सबसे सस्ती पेयजल योजना शुरू की गई है। 10 का प्रश्न, हाल ही में यूरोपीय संघ EU यानी यूरोपियन यूनियन ने किस देश के साथ अब तक के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये देश है जापान, जापान के साथ इसने मुक्त व्यापार समझौते। ये सभी क्वेश्चंस का आप आंसर देख सकते हैं फ्रेंड्स। पिछले पेज पर 10 के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और अगले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी से जल्दी शेयर कर लेते हैं आपके साथ। हाल ही में कौन वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बने हैं? ये हैं फ़खर जमान, फ़खर जमान पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले। और भारत की तरफ से काफ़ी खिलाड़ियों ने लगा चुके हैं, रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर दुनिया के पहले सचिन तेंदुलकर थे। दूसरा प्रश्न, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व गोपाल दास नीरज का निधन हो गया, वह कौन थे? ये थे गीतकार थे फ्रेंड्स। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में डायरेक्टली। कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के 68वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? ये देश है म्यांमार, भारत का पड़ोसी देश। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इसका भारत एक संस्थापक सदस्य है और इसका मुख्यालय गुड़गांव में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फ्रांस के साथ इसका उद्घाटन किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पिछले वीडियो में भी मैंने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया था और ये भी उन्हीं क्वेश्चंस में से हर एग्जाम में पूछा जाएगा ये। चौथा प्रश्न, हाल ही में फोर्ब्स ने जारी की है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले 100 कलाकारों की लिस्ट जारी की है। तो उसमें कितने भारतीय कलाकारों को जगह मिली? उसमें 2 भारतीय कलाकारों को जगह मिली है फोर्ब्स की इस लिस्ट में। 5 का प्रश्न, हाल ही में किस दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी ने टेलीफोनी सेवा शुरू की है? ये है BSNL ने टेलीफोनी सेवा शुरू की है। फ्रेंड्स एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। 6 का प्रश्न टेलीफोनी सेवा वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। हाल ही में किस राज्य में सीमा दर्शन परियोजना शुरू की गई? यह है गुजरात में सीमा दर्शन परियोजना शुरू की गई। और गुजरात के साथ सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य है भारत का गुजरात सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य है। और 7 का प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा टेक्नोलॉजी चैलेंज शुरू किया गया? यह है आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय। आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय ने टेक्नोलॉजी चैलेंज शुरू किया है। 8 का प्रश्न, हाल ही में जारी की गई नई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सूची में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? 57वां स्थान। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इम्पोर्टेंट इंडेक्स में आता है ये, भारत के 57वां स्थान इसमें भारत को मिला है। 9 का प्रश्न, अमेरिका में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? ये थी क्वीन एलिजाबेथ इसका आंसर है। और 10 का प्रश्न हिस्ट्री से रिलेटेड है।
बहलोल खान लोधी का निधन कब हुआ था? 12 जुलाई 1489 को। और फ्रेंड्स ये लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल खान लोधी, जिसके अंतिम सिकंदर लोधी ने जिसके शासक रहे हैं, उन्होंने आगरा की स्थापना की थी 1504 में। और उसके बाद इब्राहिम लोधी अंतिम शासक रहे, जो बाबर के साथ लड़ाई करते हुए 1526 की पानीपत की लड़ाई में मारे गए थे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था जिसकी बाबर ने समाप्ति की थी, मुगल वंश की स्थापना की थी जिसका समाप्त करके। अगला प्रश्न करंट अफेयर से रिलेटेड। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मध्य गत दिनों किस स्थान पर वार्ता का आयोजन हुआ? ये स्थान है फ्रेंड्स हेलसिंकी। हेलसिंकी वो स्थान है जहाँ पर दोनों राष्ट्रपतियों के बीच, दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति, इनके बीच बातचीत हुई। दूसरा प्रश्न, नवाज शरीफ की बेटी जिनका क्या नाम है, जिन्हें पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया? ये है मरियम। मरियम इनका नाम है। और अगला प्रश्न फ्रेंड्स एक घटना से संबंधित है। एक व्यक्ति को मगरमच्छ द्वारा काटे जाने से हुई मौत का बदला लेने के लिए किस देश में लोगों ने 300 मगरमच्छों को मार डाला? फ्रेंड्स एक व्यक्ति को मारा था, लेकिन उन्होंने 300 मगरमच्छों को मौत के घाट उतार दिया। और पर्यावरण की दृष्टि से ये काफ़ी शर्मनाक घटना है। तो फ्रेंड्स ये देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया वो देश है जहाँ इस साल, इंडोनेशिया की राजधानी का नाम जकार्ता है, और जहाँ पर इस साल एशियन गेम्स होंगे। एशियन गेम्स आयोजित किए जाएंगे, 18वें एशियन गेम्स। चौथा प्रश्न, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की रिपोर्ट में कहा गया है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाने? इस संस्था ने बताया कि लड़कियों के नहीं पढ़ाने के कारण पूरे साल 30 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान हो रहा है। और ये संस्था है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है। अगला प्रश्न 5 का, किस कलाकार को संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? तो ये इस कलाकार का नाम है अरुणा साई राम। और फ्रेंड्स छठा प्रश्न, फीफा विश्व कप 2018 का खिताब किसने जीता? फ्रांस ने जीता। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाएगा। फ्रांस इस बार के फीफा वर्ल्ड कप का विजेता रहा। और फीफा विश्व कप से संबंधित मैंने 2 वीडियोज अपलोड कर रखे हैं पूरी डिटेल के साथ, उनको आप जरूर देख लें। जुलाई के करंट अफेयर्स में मिल जाएंगे आपको। फीफा विश्व कप 2018 का गोल्डन बूट पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? तो ये है हैरी केन। हैरी केन इनका नाम है। 8 का प्रश्न, फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन बॉल अवार्ड, गोल्डन बॉल अवार्ड किनको मिला? ये हैं लुका मॉड्रिच। लुका मॉड्रिच हैं, इनको मिला है ये गोल्डन बॉल अवार्ड। 9 का प्रश्न देख लेते हैं। भारत के 2019 के गणतंत्र अभी से डिक्लेयर कर दिया है रिपब्लिक डे। 2019 के रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट उसके लिए आमंत्रित किया गया है। वो देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप इसको मंजूरी देते हैं, मुख्य अतिथि कौन होगा? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति को भेजा गया है निमंत्रण कि वो स्वीकार करेंगे, तो 2019 के गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट रहेंगे। इस बार आसियान देशों के 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष चीफ गेस्ट थे। 10 का प्रश्न लास्ट क्वेश्चन है, 2018 के महिला एकल विंबलडन टूर्नामेंट किसने जीता है? यह है एंजेलिक कर्बर, जो कि जर्मनी देश की हैं। जर्मनी की एंजेलिक कर्बर ने ये टूर्नामेंट जीता है। और अब फ्रेंड्स आपके नाम शामिल कर लेता हूं मैं। फ्रेंड्स पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि फेदोमीटर, किस समुद्र की गहराई मापने में कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? ये है फेदोमीटर, काम में लाया जाता है। और 12 अगस्त को होता है विश्व अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो 12 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? ये है राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। और फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन पूछा था आपसे कि एनीमोमीटर किस काम के आता है? ये वायु की गति, शक्ति वगैरह मापने के लिए काम आता है। वायु की गति एवं शक्ति को मापने के लिए एनीमोमीटर काम में आ जाता है। और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है, और इस दिन कांगो, बहरीन जैसे, और मेन है दक्षिण कोरिया, बड़ा देश है दक्षिण कोरिया, इस दिन 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे बनाता है भारत के साथ ही। तो फ्रेंड्स सबसे पहले सुमन भगत का सही जवाब के साथ मैसेज आया, फिर हैं अंकुल ठाकुर हैं, फिर हैं करण सिंह लोधा हैं, फिर हैं अंकुल का ही मैसेज है, रश्मि हैं, उसके बाद सुमन भगत हैं, फिर रश्मि का ही मैसेज है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल का बेल आइकन दबा दीजिए। दीपिका बैसोया
इन्होंने सही जवाब दिया है। उसके बाद नितेश मलिक सोखंडा। उसके बाद हैं रश्मि हैं, निशा कुमारी हैं, विश्वजीत दे हैं, रश्मि हैं, दीपिका हैं, फिर हैं सूर्यमणि दयाल और मोहित पराशर के मैसेज हैं, सूर्यमणि दयाल हैं, रिंकू कुमारी और फिर मोहित पराशर हैं, फिर अभिषेक कुमार सिंह हैं, फिर हैं मोहित पराशर और उसके बाद अभी आकाश ने सही जवाब दिया है, आकाश 007 इनके सही जवाब आए हैं। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आगे भी ऐसे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए।